हरियाणा के पिथौरागढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे गूंजी गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आर्मी, आईटीबीपी और बीआरओ जवानों से भी मुलाकात करते नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे जागेश्वर में पूजा अर्चना करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। और इस दौरे को लेकर लोगों में उत्साह भी है। और संवाददाता अजित राठी हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। अजित, पिथौरागढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, लोगों में भी खासा उत्साह, इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल वो पूजा अर्चना करेंगे। आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, गुंजी में लोगों से बात करेंगे। गुंजी एक बड़ा पड़ाव है और उसके बाद ओम पर्वत के दर्शन करेंगे वो हेली से। और यहाँ पर जबरदस्त उत्साह पिथौरागढ़ में देखा जा रहा है। तो मेरे साथ ये फोक सिंगर भी हैं, आप तो इनसे देखिए मिलवाते हैं। ये यहाँ की संस्कृति है। भाई आप जरा बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग? ये किनीगाड़ से आए हैं। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री जी के लिए आए हैं? हाँ से। थोड़ा बजा के दिखाइए जरा, क्या अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम जरा करके दिखाइए। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के लिए आए हैं। उत्साह बहुत है। और यहाँ ये जो लोकल संगीत है और जो यहाँ के लोकल फोक सिंगर हैं, तो उनको मैं आपको, अपने दर्शकों को अपनी स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप करिए भाई, आप शुरू जरा बजाइए। तो क्या कहते हैं इस संगीत को? इसको क्या कहते हैं? छोलिया। अच्छा, छोलिया नृत्य। चलिए करिए आप, देखिए। और ये प्रधानमंत्री जी की अगवानी में ऐसे बहुत सारे जो यहाँ फोक सिंगर हैं, अलग अलग तरह के, इसको छोलिया नृत्य कहते हैं। देखिए, इसको आप देखेंगे बहुत जगह नहीं मिलेगा ये सब चीजें। ये तैयारी कर रहे हैं और अभी ये शुरू करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी के लिए ये सब बजा रहे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत और मतलब एक ऐसी चीज है जो हर जगह नहीं मिलती है। पहाड़ की संस्कृति पहाड़ की होती है। जो लोग जहाँ रहते हैं उनकी संस्कृति ही उनका एक बहुत बड़ा एसेट्स होती है। तो ये केवल प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं। इनकी एक उम्मीद है, एक अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी की नजर इनका जो अपना अंदर का जो एक कलाकार है उस पर भी पड़े, इनकी प्रतिभा पर पड़े। तो ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये सब मनोरंजन कर रहे हैं। और ये इनका अपना पैतृक और ये जो संस्कृति है, इनको विरासत में मिली है। अब इनको आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपना नृत्य करते हैं और इनकी क्या कला है। जी वाकई अजीत, देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। पहाड़ को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई है। आपसे गुजारिश होगी कि इन तस्वीरों को जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से तैयारियां हैं और किस तरह से ये सारी जो चीजें हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए की गई है। देखिए, मेरे पीछे हाँ, चूंकि जिस ग्राउंड पर अभी रैली होने वाली है, जो जनसभा होने वाली है, वहां पर अभी किसी की एंट्री नहीं है। एसपीजी ने पूरा कवर किया हुआ है। इनके जहां ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके ठीक पीछे वो ग्राउंड है। तो तैयारियां अभी वहां एसपीजी ने सबको रोका हुआ है। तो अभी वहां किसी की एंट्री नहीं हो सकती और इसीलिए तैयारियां दिखाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं। पुलिस के पीएचक्यू से तमाम बड़े आला अधिकारी आए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां और उनकी पायलट्स, उनका एस्कॉर्ट सब लगा हुआ है। तो सभी पूरी तैयारियां हैं। इंटेलिजेंस की विंग यहाँ पर हैं और जो एसपीजी का इंटेलिजेंस विंग होता है वो पहले ही 2 दिन पहले ही यहाँ पर आ गया था। ये गाड़ियां देखते हैं, सबके ऊपर तलाशी ली जा रही है, सबको चेकिंग करके आगे भेजा जा रहा है। कोई गाड़ी बिना पास के नहीं जा रही है। और इस यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर भी बिना कोई पास के मतलब पब्लिक के अलावा बिना पास के किसी की एंट्री नहीं होगी। और ये सारी तैयारियां कल रिहर्सल हुई थी। रिहर्सल के बाद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को भी चेक किया गया था, वो किस तरह से कहां क्या करना है, कितने चेकिंग पॉइंट बनाने हैं। तो वो सारी चीजें होगी। चीफ सेक्रेटरी खुद यहाँ 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कल यहाँ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया, पूरा जायजा लिया। सुरक्षा के अधिकारी भी उनके साथ थे। उन्होंने ये सारी चीजें जांची परखी। खुद मुख्य सचिव व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले यहाँ आ गए और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से एक एक करके देखा। जी ठीक है अजित, कितनी देर में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? देखिए, चूंकि मैं इस समय पिथौरागढ़ में हूं और उनको पार्वती सरोवर में पूजा करनी है, आदि कैलाश के दर्शन करने हैं और
तकरीबन 8:30 और 8:40 के बीच में, चूंकि जब हेली से आप जाते हैं तो थोड़ा सा कई बार वहां पर एक कोहरा जैसा भी होता है, कई बार बादल लग जाते हैं, तो इस वजह से हो जाता है। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले होंगे और वहां पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। वहां पहले से ही आर्मी ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। आर्मी के ही पुजारी उनकी पूजा अर्चना भी करवाएंगे। नीचे भी एक मंदिर है, उसमें भी वो पूजा करेंगे जोलीकोंग में, और पार्वती सरोवर पर भी जाएंगे। वाकई अजीत, जरा आप ये भी हमें बताएं कि गूंजी गांव में भी लोगों से बातचीत करेंगे, तो वहां पर भी तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है? जी बिल्कुल, देखिए वहां भी जो आईटीबीपी कैंप है, जो वहीं आर्मी का कैंप है और वहीं एसएसबी रहती है, तो ये तीनों एक आर्मी है, 2 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। हमारे वहां पर पुलिस के तमाम जवान लगे हुए हैं। वहां गुंजी गांव को चूंकि वाइब्रेंट विलेज के लिए चुना गया है, तो गुंजी एक ऐसा है जो आदि कैलाश यात्रा के लिए एक बड़ा पड़ाव होगा। वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। वहां से आपको ये तय करना होगा कि आप ओम पर्वत की यात्रा पहले करना चाहते हैं या आदि कैलाश की। तो दोनों रास्ते वहां से विपरीत है, तो इसलिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां होम स्टे की योजना जो है बड़ी परवान चढ़ी है। लोगों में एक उत्साह है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जब लोगों से बातचीत भी करेंगे, वहां पर इनके जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आया है, तो गुंजी लोगों के साथ उनका संवाद भी होना है। और वो आदि कैलाश के और वहां के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बातचीत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या हो सकता है, और उनके लोगों के साथ बातचीत करने के बाद वो फिर हेली दर्शन करेंगे ओम पर्वत के, और फिर वो जागेश्वर के लिए यहां से उड़ान भरेंगे। जी ठीक है अजीत, देखिए ये तो आपने तैयारियों के बारे में जानकारी दी, किस तरह से लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर गर्माती नजर आ रही है। हरीश रावत ने कटाक्ष किया और उन्होंने इसे चुनावी दौरा कहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। जैसे पिछली बार भी वो केदारनाथ गए थे चुनाव से ठीक पहले, तो 3 राज्यों में अधिसूचना लागू हुई है, तो आज वो आदि कैलाश आ रहे हैं। तो कांग्रेस का ऐसा अपना मानना है और वो ऐसा दावा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इस बात पर जोर दिया है और वो कहा है कि भाई अगर वो आ ही रहे हैं तो केदारनाथ में जो सोने की परतों की जो, यानी कि देखिए एक तरफ लोगों में उत्साह है तो सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह 9:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, गूंजी गांव में लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और इस दौरे को लेकर लगातार जो अपडेट है न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक।